कक्षा 8 इकाई 2 वर्गमूल दक्षता अभ्यास 2। आइए इसे पढ़ते हैं। तो इसका पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए कि क्या है 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आइए देखते हैं कि क्या 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो इसके लिए हमें 5400 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो आइए 5400 का वर्गमूल निकालते हैं। अब इसे हम गुणनखंड विधि से 5400 का वर्गमूल निकालते हैं। इसके गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 0 0। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10। अब 3 से 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब फिर 3 से 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब 5 से 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार, और 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार, और 5 गुणा 5 2 बार। आइए इसके जोड़े बनाते हैं। कितने जोड़े मिले? अब ये 3 गुणा 2, ये जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी ये एक्स्ट्रा है। या तो 3 गुणा 2 का मतलब 6 का इसमें गुणा कर दें, या 6 का भाग दे दें, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अतः इसका आंसर हुआ कि 5400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सवाल नंबर 2, अंडर रूट 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं अंडर रूट 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग। कक्षा 7 में हमने एक सूत्र पढ़ा था, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर एक कोष्ठ में a प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में a माइनस बी। तो ये हो गया एक कोष्ठ में 41 प्लस 40 और दूसरे कोष्ठ में 41 माइनस 40। यहाँ पर 41 प्लस 40 हो गया 81, और प्लस नहीं इंटू, यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है। 41 में 40 चला जाएगा 1, यानी हो गया अंडर रूट 81। और 81 होता है 9 9 या 81, 81 का वर्गमूल 9 आंसर। सवाल नंबर 3, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। पहला सवाल है अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। दूसरा सवाल है अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। आइए इसे हल करते हैं। तो 5 का वर्ग कर लेते हैं। 5 का वर्ग 25 और 5 का वर्ग 25। इसके बाद ये हो गया अंडर रूट 50। अब 50 के हम गुणनखंड करते हैं। 25 25 यानी हो गया 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी एक ये जोड़ा बन गया 5 5 का, और एक 2 का जोड़ा नहीं बना, यानी 2 गुणा 5 गुणा 5, एक ये जोड़ा बन गया, जोड़ा बाहर निकल आया 5 अंडर रूट 2 आंसर। इसी तरीके से अगला सवाल, 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144। 25 और 144 को जोड़ा तो हो गया 169, और 169 हमें पता है 13 का वर्ग होता है, 13 आंसर। तीसरा सवाल है 30 का वर्ग प्लस अंडर रूट 900। तो 30 का वर्ग हुआ 900 प्लस अंडर रूट 900। अब 900 का निकालेंगे वर्गमूल। आइए निकालते हैं अंडर रूट 900। इसके कर लेते हैं गुणनखंड।
2 से भाग करेंगे 450, 2 से भाग करेंगे 225, 3 से भाग करेंगे 3 सत्ते 21 और 3 बचे 15, फिर 3 से भाग करेंगे 25, 5 से भाग करेंगे 5, 5 से भाग करेंगे 1, यानी आया 900 प्लस 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, जोड़े बनाए, एक एक को बाहर निकालेंगे। 900 प्लस 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 से 15 दूनी 30, 900 प्लस 30, 930 आंसर। इसी तरीके से चौथा सवाल है √400 प्लस √0.04 प्लस √0.00004, यानी 5 बार 0 और 4। अब हम देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो 400 20 का वर्ग होता है, तो इसको जब निकालेंगे तो 20 गुणा 20 आएगा, एक 20 को बाहर निकालेंगे, प्लस ये अब इसमें एक जोड़ा बन रहा है, यानी एक दशमलव के बाद एक ही अंक होगा, यानी ये 0.2, इसमें 1 2 3 जोड़े बन रहे हैं, यानी इसमें इसके आंसर में इसके वर्गमूल में 0 दशमलव के बाद 3 अंक होंगे, 1 2 3, यानी इसका आंसर आएगा 0.002। अब सबको जोड़ लेते हैं, 20 0 2, ये 3 अंक थे, 2 अंक ऐसे जोड़ेंगे तो आएगा 20.202। चौथा सवाल, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 625/121। आइए इसे हल करते हैं। तो 625 के गुणनखंड कर लेंगे, 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, बचा 1, हो गए 12, 5 दूनी 10 और 2 बचा, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 बचा 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, यानी हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अंडर रूट लगाएंगे इसके ऊपर, बटे अंडर रूट। अब 121 के गुणनखंड कर लेंगे, 121 खाली 11 से कटेगा, 11 11 121 और 11 एकम 11, यानी 11 गुणा 11, इसका वर्गमूल हो गया 5 गुणा 5 बटे 11, यानी 25/11 आंसर। इसी तरीके से अगला सवाल है 38 सही 139/169। हमने इसको सॉल्व करके रखा है, तो आया है 65 61/169, 6561/169। अब इनके गुणनखंड करते हैं, तो 6561, 6561, तो इसका गुणनखंड करते हैं, क्योंकि लास्ट में 1 है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब बचा 2, 26 हो गया, 3 सत्ते 21 और 21 के बाद बचा 5, नहीं 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 चौके 9, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़े बनाएंगे, तो 3 3 के 4 जोड़े बनाएंगे। अब 169 13 का वर्गमूल होता है, 13 गुणा 13। अब ये 4 बार 3 3, 1 2 3 4 और नीचे 13, यानी 3 3 का 9, 9 3 27, 27 गुना 27 3 का 81, 81/13 आंसर। चौथे का थर्ड है 28 सही 189/289। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8281/289। अब ये इसे हल करते हैं, तो इनके वर्गमूल निकालने के लिए इनके गुणनखंड करेंगे।
8,281 के गुणनखंड कीजिए। 7 गुणा 7 13 गुणा 13 लिख लेते हैं। 7 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 13 और 289 गुणनखंड किए तो 17 गुणा 17। 7 7 का एक जोड़ा बाहर में से एक बाहर निकाल लेते हैं और 13 13 के जोड़े में से बाहर निकाल लेते हैं बटे 17। अब गुणा करते हैं 13 का 7 से तो आएगा 13 7 91 91 बटे 17। तो इसको सही बटे में करेंगे। 17 बचे 85 85 और 6 91 बटे 17 आंसर। पांचवा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9792 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो आइए इसे हल करते हैं। इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल में अगर हमें जैसा कि सवाल से ज्ञात होता है, प्रश्न जैसा कि लिखा हुआ उससे ज्ञात हो रहा है कि 97 92 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें किसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा तब यह पूर्ण वर्ग होगी। तो सबसे पहले इसके करते हैं गुणनखंड। 9792 इसे काटते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग करते हैं पहले इसका तो आएगा 4000 4 8 9 6। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 2 4 4 8। फिर 2 से करेंगे 1 2 2 4। फिर 2 से करेंगे 6 1 2। उसके बाद फिर 2 से 3 0 6। फिर आगे 2 से, अब 2 से नहीं जाएंगे, अभी भी 2 से कटेगी 1 5 3। अब 3 से कटेगी, अभी भी 3 से कटेगी, अब ये 17 से कटेगी। अब हम देखते हैं कि इसके 1 2 3 4 ये जोड़े मिल रहे हैं। 17 ऐसी संख्या है जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है, यानी अगर 17 का गुणा इसमें कर दें तो एक बार यहाँ 17 और हो जाएगा और ये जोड़ा बन जाएगा और ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आंसर लिखेंगे 17 से गुणा करने पर संख्या 9792 पूर्ण वर्ग हो जाएगी। छठा सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36 75 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो 3675 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें किसी संख्या का भाग देना पड़ेगा तब ये पूर्ण वर्ग होगी। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, भाग देने और गुणा करने में संख्या सेम आती है। क्यों? क्योंकि अगर संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है तो जो उसमें शेषफल बचता है या तो उसे घटा दें या उतने का ही उसमें, या तो मतलब उसको हटा दें, हटाने के लिए उसका भाग दे दें, और या फिर उतने का ही उसमें गुणा कर दें। तो गुणा और भाग एक ही चीज़ है। तो आइए देखते हैं इसे। तो 3675 3675 के पहले हम करते हैं गुणनखंड। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से ये हल होता है। 3 से भाग जाएगा तो आएगा 1 2 2 5। अब 5 से भाग जाएगा तो आएगा 2 4 5। फिर 5 से भाग जाएगा तो आएगा 7। 5 चौके 20 बचा 4 5 9 45 49। अब 7 से भाग जाएगा, 7 7 49। अब 7 एक कम 7। हम देख रहे हैं कि 7 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, 3 ऐसी संख्या है जिसका या तो एक बार 3 का और गुणा कर दें, यहाँ 3 बार एक बार और हो जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, या इस 3 का भाग दे दें। तो आंसर आएगा कि 3675 में 3 का भाग देने पर शेषफल
पूर्ण वर्ग हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी 1000। ऐसे सवाल हम पिछले अभ्यास में कर चुके हैं। तो इसका निकालेंगे भाग विधि से वर्गमूल। और भाग विधि से वर्गमूल निकालने में क्या करेंगे कि अंतिम लास्ट का जो होगा उसको एक अंक ज़्यादा करके लिखेंगे, एक अंक उसका भाग ज़्यादा करके लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसका निकालते हैं भाग विधि से वर्गमूल। जोड़े बनाते हैं, 3 तिरिका 9, 1 बचा, 3 जोड़ दिया 6 हो गया, 0 उतारा 1, 61। अब यहाँ पे 1 करना चाहिए था तो 61 बचता। ये क्या नाम है, 1 करते तो यहाँ 61 हो जाता और जो संख्या नीचे बच जाती। तो हम यहाँ यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, अलग करते हैं। 1 की जगह 2 का भाग देते हैं, 2 तो 2 दूना 4 और 2 छक्के 12। अब 124 में से ऊपर घटा देते हैं तो आ जाता है यहाँ पे -24। अब ये -24 ऐसी संख्या है जिसको क्या करेंगे, ये 1000 में से घटा देंगे तो 1000 में से इसको जोड़ देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है तो इसको क्या करेंगे, इसमें 1000 में से जोड़ देंगे। यानी 1000 + 24 बराबर 1024। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1024 है। 8वां प्रश्न, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9999 और ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कितना घटाना पड़ेगा कि जिससे ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्योंकि 4 अंकों की संख्या में अगर हम घटाएंगे तो 4 अंकों की ही रहेगी, लेकिन अगर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती और उसमें घटा देते तो 3 अंकों की हो जाती। इसीलिए उसमें घटा नहीं सकते, उसमें जोड़ेंगे छोटी से छोटी संख्या में और बड़ी से बड़ी संख्या में जो संख्या शेष रहेगी उसको घटाएंगे। तो आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। जोड़े बनाएंगे, 9 9 81, यहाँ बचा 1 11, 99 उतारा, यहाँ 9 9 18, फिर 9 का भाग करेंगे, 9 9 81, 9 थे 72, 72 8 80 और 9 कम 9 9 8 17, यहाँ पे बचेगा 8, 9 8 17। अब इसको घटाएंगे 8 और यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर बचेगा 1, यानी 198 ये बच गया। अब इसका आगे भाग नहीं जाएगा। तो अगर 198 को हम इस संख्या में घटा देते हैं, अगर 198 ना होता तो ये संख्या यहीं पर पूर्ण वर्ग हो जाती है। 1701 यहाँ पे बचता और ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी 9999 में से 198 को हम घटा देंगे, 108 यानी 9801। तो लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 9801 होगी। नवा सवाल, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो इनके निकालते हैं लघुत्तम 16 18 और 45 के। इसको पहले 2 से भाग करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 9 18 और 45 को वैसे ही रख देते हैं। फिर 2 से 2 चौके 8, 9 वैसे ही रख देते हैं, 45 वैसे ही रख देते हैं। फिर 2 से 2 दूना 4, 9 45, फिर 2 से 1 9 45, फिर 3 से 1 3 और 15, फिर 3 से 1 1 और 5। अब 5 से
एक, एक और एक। अब यहाँ पर इन सबके गुणा कर लेते हैं। 2 गुणा 2 4 बार, 2 2, 3 गुणा 3 और गुणा 5। अब इसको जब गुणनखंड करेंगे 5 से 15, 15 से 45, 45 गुणा 90, 90 गुना 180, 180 गुना 360, 360 गुना 720। 720 वह संख्या होगी जो 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित होगी, परंतु यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 2 के जोड़े तो 1 2 बन रहे हैं, 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 5 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी 5 इसमें एक्स्ट्रा है। या तो इसमें 5 का एक बार और गुणा कर दें, या अगर 5 का एक बार और इसमें गुणा कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, या 5 का भाग दे दें। पर भाग देंगे तो ये संख्या फिर 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी। तो इसमें हम 5 का एक बार और गुणा करेंगे, यानी 720 गुणा 5 करेंगे तो आएगा 3600। अब ये 3600 ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग भी होगी और 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो लिखेंगे 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 3600 है। अब 3600 वो संख्या होगी 16, 18, 45 से पूरी पूरी विभाजित भी होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी। 10वां प्रश्न, एक टोकरी में 1250 फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर के मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए हों तो उस नगर में कितने मंदिर हैं? यानी हम सबसे पहले तो निकालेंगे कि कितने कुल फूल चढ़ाए उसने। यानी उसने 8 टोकरी चढ़ाए हैं और एक टोकरी में है 1250 फूल। एक टोकरी में फूल बराबर हो गए 1250। तो 8 टोकरी में फूल होंगे 1250 गुणा 8 बराबर 10,000। अब उसने कुल 10,000 फूल चढ़ाए हैं। हम निकाल लेंगे 10,000 का वर्गमूल। 10,000 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस नगर में कितने मंदिर हैं और उसने प्रत्येक मंदिर में कितने कितने फूल चढ़ाए हैं। तो 10,000 बराबर होता है 100 गुणा 100, यानी ये 100 का वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल निकला 100। तो ये हमें पता चला कि उस नगर में 100 मंदिर हैं और उसने प्रत्येक मंदिर में 100 फूल चढ़ाए। 11वां प्रश्न है, 15 अगस्त को कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितनी की उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो आइए इसे हल करते हैं। पहले हम इस मिठाई को 1.6 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदल लेते हैं। तो 1.6 किलोग्राम बराबर 1.6 गुणा 1000 बराबर 1600 ग्राम। अब इसका निकाल लेते हैं वर्गमूल। जितना इसका वर्गमूल होगा कक्षा में उतनी ही छात्राएं होंगी। तो कुल छात्राएं होंगी 1600 का वर्गमूल। 1600 के गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 40 गुणा 40। 40 का वर्गमूल होता है 16। तो हमें ये पता चल गया कि उस कक्षा में कुल 40 छात्राएं हैं। अब प्रत्येक छात्रा को उतनी ही मिठाई दी गई है जितनी की उस कक्षा में छात्राएं हैं, यानी प्रत्येक छात्रा को 40-40 ग्राम मिठाई दी गई है। प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई बराबर 40 ग्राम। अब 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम। तो 40 ग्राम बराबर 4 डेकाग्राम, यानी आंसर हुआ कि उस कक्षा में 40 छात्राएं थीं और प्रत्येक छात्रा को 4 डेकाग्राम मिठाई मिली।
12वां सवाल, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में घटाने पर क्षेत्रफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो आइए इसे हल करते हैं। इस तरह के सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो 16,160 का भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। जोड़े बनाए, 1 एकम 1। अब यहाँ ये 2 हो गया और यहाँ पे उतारा 61। 2 बार भाग करेंगे, 44। यहाँ पे बचा 7, 1, 60 उतारा 24 हो गया। 7 बार भाग करेंगे, 7 7 49, 7 4 28, 4 32 और 7 2 14 3 17। अब यहाँ पे 1 3 31 अभी शेष बच जाता है। 31 अगर इसमें ना होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती है। यानी 31 को अगर 16,160 में घटा देंगे तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो लिखेंगे 31 को 16,160 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तेरहवां प्रश्न, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आइए सेल करते हैं। तो इसमें निकालते हैं 594 का भाग विधि से वर्गमूल। अब ये 594 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका जोड़े बनाते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा, 94 उतारा, 2 जोड़ दिए, 4 हो गए। अब भाग करेंगे वैसे तो 4 बार इसे भाग करना चाहिए। 4 बार ऐसे करेंगे तो 4 चौके 16 और 4 चौके 16 1 17 ऐसे आएंगे। फिर इसको घटा लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इसे एक एक्स्ट्रा तक भाग करके देखते हैं, एक एक्स्ट्रा भाग कर देते हैं। तो करीब 5 पंचे 25 और 5 चौके 20 2 22। अब आंसर इसमें माइनस में आ जाएगा, -31। यानी 31 अभी इसमें कम है। अगर ये 225 होता तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती, लेकिन ये 194 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी 31 में अगर जोड़ देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आंसर आया 31। यानी लिखेंगे 594 में 31 जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर ₹2.25 का मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव का मासिक व्यय 3,600 रुपये हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले निकालेंगे बाग का क्षेत्रफल। तो बाग का क्षेत्रफल होगा कुल जितना मासिक व्यय आता है और प्रति वर्ग मीटर जितना मासिक व्यय आता है। बाग का क्षेत्रफल बराबर 3,600 बटे 2.25। जब इसका भाग करेंगे तो आएगा 1,600 वर्ग मीटर। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे बाग की एक भुजा, क्योंकि बाग वर्गाकार है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो हम क्या करते हैं, बाग की लंबाई ये भुजाई है, 1600 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 1600 का वर्गमूल आएगा 40 गुणा 40, एक 40 को बाहर निकालेंगे 40 मीटर, यानी बाग की लंबाई हो गई 40 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगाए गए? एकदम सिंपल सा सवाल है। इसमें 289 का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो आइए 289 का वर्गमूल निकालते हैं। 289 जोड़े बनाएंगे, 1 एकम 1,
एक एक बचा, एक एक हो गया 2। अब 7 बार कर देंगे। 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, पूरा पूरा विभाजित हो गया, आंसर आया 17। यानी कुल 17 क्यारियाँ थी और प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए गए। तो लिखेंगे कुल 17 वृक्ष लगाए गए, प्रत्येक क्यारी में कुल 17 वृक्ष लगाए गए। इस तरह से यह अभ्यास समाप्त होता है।